हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। सो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे एडवर्ब के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। उस क्लास में कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, सो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। सो हियर इज अवर 31st क्वेश्चन, दैट इज शी हैड बेयरली नथिंग टू ईट व्हेन शी केम टू मी लास्ट मंथ। शी हैड बेयरली नथिंग टू ईट व्हेन शी केम टू मी लास्ट मंथ। यहाँ पे हमारी एडवर्ब कौन सी है? Here it is barely। तो क्या barely यहाँ पे सही है? She had barely nothing किसको क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे? हमारा ये nothing अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है। What does it mean? Almost not। सो नथिंग अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, और जो हमारे मतलब कि बेयरली है, बेयरली भी हमारा एक नेगेटिव वर्ड है टोटली। तो नथिंग के बेयरली के साथ हम नथिंग ना यूज करके एनीथिंग यूज करेंगे, एनीथिंग। बिकॉज जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं नेगेटिव, लाइक बेयरली, स्कार्सली, रेयरली, इन सब के साथ हम नथिंग का यूज ना करके एनीथिंग का यूज करते हैं। बिकॉज नथिंग का अपने आप में टोटल नेगेटिव मीनिंग होता है, और इन वर्ड्स का भी टोटली नेगेटिव मीनिंग होता है। सो हम नथिंग का यूज ना करके एनीथिंग का यूज करेंगे इसमें। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज, इट वॉज बिटर कोल्ड यस्टरडे ड्यू टू विच वी हैड टू स्टे एट होम द होल डे। सो इस सेंटेंस में क्या एरर है? लेट्स फाइंड इट आउट। So it was cold। cold हमारा क्या है? cold is an adjective। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए? Obviously adverb, we need adverb here। So adverb क्या होगी? bitterly। and the second thing is, bitter हम कहाँ पे यूज करते हैं? bitter भी हमारे adverb के जैसे काम कर सकता है, बट bitter को हम स्पेसिफिकली कब यूज करेंगे? जब हम टेस्ट की बात कर रहे हैं किसी चीज की। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डू से द सूप टेस्ट इज bitter। सो हम टेस्ट की सेंस में यूज करेंगे बिटर, बट अगर हम किसी और सेंस में इस वर्ड का यूज करें तो हम इसको विद एल्वा यूज करेंगे, विच मीन्स विच गिव अस अ नेगेटिव सेंस, मीन्स बैड। बैड और अनप्लीजेंट, वी कैन से अनप्लीजेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, they were exceptional good orators, so all of us listened to them very attentively। सेंटेंस में कहां पे एरर है? अगेन they were good, so good यहाँ पे क्या है? good is an adjective। good is an adjective। तो इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी। सो एक्सेप्शनल को हम एडवर्ब में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक्सेप्शनली। नेक्स्ट इज, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड सो टॉम इज। सो टॉम इज। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, यहाँ पे हमारी कोई एडवर्ब नहीं है। एंड सो टॉम इज। ओके, सो इट इज द सेंटेंस ऑफ इन्वर्जन। इसमें हम इन्वर्जन करेंगे सो टॉम इज। सो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे इन्वर्जन करके? सो हमारी यहाँ पे जो एडवर्ब आ रही है, इसके बाद हम इन्वर्जन करेंगे। कैसे लिखेंगे? सो इज टॉम। बिकॉज किस चीज में जब हम सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस में हम सिमिलरिटी फर्स्ट सेंटेंस की सेकंड सेंटेंस के साथ कोई हम सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड सो टॉम इज। सो जब हम सिमिलरिटी दिखा रहे हैं या फिर कंपैरिजन कर रहे हैं, सो उसमें हम इन्वर्जन करेंगे। सो वी विल राइट इट एज सो इज टॉम।
Next is, before the game, she felt surely of winning, but after 5 minutes, she realized that it was not going to be so easy. तो इस सेंटेंस में हमें लगेगा कि यहाँ पे तो सही है सब, मोस्ट ऑफ अस विल फाइंड इट करेक्ट, बट लेट्स सी, बिफोर द गेम शी फेल्ट श्योरली. सो श्योरली हमारी क्या है, श्योरली एडवर्ब है जो हमारे फेल्ट को क्वालिफाई कर लिया, श्योरली ऑफ विनिंग. बट फेल्ट कौन सी वर्ब है, वी ऑल नो इट्स द लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब हमारी कौन सी होती है, लिंकिंग वर्ब में फील, सीम, टेस्ट, हियर, लुक, बी, बिकम, ये सब आते हैं. तो इन सब के साथ हम एडवर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, एडवर्ब यूज ना करके हम यहाँ पे लिखेंगे फेल्ट श्योर. ठीक है, एल वाई हम इसमें नहीं लगाएंगे. सो लिंकिंग वर्ब के साथ हम एडवर्ब नहीं लगाएंगे, इसको हम श्योर लिखेंगे. नेक्स्ट इज, Anna came to the classroom lately and was punished by the teacher. So Anna came to the classroom lately and was punished by the teacher. Anna को टीचर ने पनिश किया. क्यों पनिश करेगा उसको, क्लास में लेट आई थी. किस सेंस में आ रहा है, टाइम की सेंस में, कि टाइम डिले था. टाइम डिले था तो वो लेट आई थी. बट व्हाट डज लेटली मीन, लेटली मीन्स रिसेंटली. रिसेंटली मीन्स हाल ही में, कि कोई काम अभी हुआ है, जस्ट हाल ही में. ठीक है, कुछ टाइम पहले ही हो रहा है. बट यहाँ पे हमें टाइम के सेंस में लेना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट. Anna came to the classroom late and was punished by the teacher. All the students became so much happily after receiving the results. इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, तो अभी हमने डिस्कस किया लिंकिंग वर्ब्स के बारे में. यहाँ पे हमारी बिकेम आ रही है तो यहाँ पे हम हैप्पीली को रिमूव करके क्या लिखेंगे, हैप्पी. नेक्स्ट इज, संजीत स्पोक सो सॉफ्ट एज मीनू इन द मीटिंग लास्ट वीक. सो हमने कुछ ऐसे वर्ब एडवर्ब डिस्कस किए थे जिनको हम कैसे कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं. सो, एज, एज, सो दैट. सो एज और एज का यूज हम किस केस में करते हैं, टू गिव पॉजिटिव सेंस. सो और एज का यूज हम कैसे करते हैं कॉम्बिनेशन का, टू गिव अ नेगेटिव सेंस. और सो दैट का यूज हम कोज एंड रीजन के लिए शो करने के लिए, कोज एंड रीजन. सो इस सेंटेंस में संजीत स्पोक सो सॉफ्ट एज मीनू इन द मीटिंग लास्ट वीक. पहली बात तो ये हमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है सच कि हम यहाँ पे सो और एज का कॉम्बिनेशन यूज करें. पहले तो हम इसको करेक्ट करेंगे, यहाँ पे एज लिखेंगे. और सेकेंडली यहाँ पे स्पोक को क्वालिफाई करने के लिए सॉफ्ट यूज हो रहा है. सो यहाँ पे क्या होगा, सॉफ्टली. So the correct sentence will be, Sanjeet spoke as softly as Meenu in the meeting last week. Next is, this is a direct train to Kanpur and reaches directly there at 11:30 p.m. Sentence correct है या फिर कोई error है इसमें? If there is any error, let's find it. तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है. डायरेक्ट हमारा किस सेंस में आता है,
डायरेक्शन के सेंस में कि डायरेक्टली ये ट्रेन कानपुर ही जाएगी, कहीं और नहीं जा रही है. इट विल गो डायरेक्ट टू द कानपुर एंड विच इज डायरेक्टली देयर एट 11:30 PM. डायरेक्टली गिव्स अ सेंस ऑफ इंस्टेंटली. सो ये इस टाइम पे वहां तक पहुंच जाएगी डायरेक्टली. सेंटेंस हमारा राइट है. रिचेज को क्वालिफाई कर रहे हैं डायरेक्टली. नेक्स्ट इज he only trust his brother because almost everyone has cheated him. So he only trusts his brother because almost everyone has cheated him. हर किसी ने उसको चीट किया है. तो सेंटेंस की सेंस क्या आनी चाहिए कि हर किसी ने उसको चीट किया है, तो वो सिर्फ अपने ब्रदर को ही ट्रस्ट करता है, सिर्फ अपने भाई को ट्रस्ट करता है. सो वी शुड राइट इट एज he trusts only his brother. only his brother. only की प्लेसमेंट हम यहाँ पे करेंगे आफ्टर वर्ब. ट्रस्ट हमारे यहाँ पे वर्ब है, सो इसके बाद ओनली को प्लेस करेंगे. यहाँ से इसको रिमूव करते हैं. नेक्स्ट इज नेवर इन द हिस्ट्री वी हैव सीन सच अ मिरेकुलस पर्सन इन अवर लाइफ्स. सो नेवर इन द हिस्ट्री, जहां पे भी हमें ऐसे नेगेटिव वर्ड्स देखने को मिल जाए सेंटेंस में, लाइक नेवर, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, जब हमारा सेंटेंस ऐसे बिगिन हो रहा है विद नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव एडवर्ब्स, सो उस सेंटेंस में हम इन्वर्जन करेंगे. सो नेवर इन द हिस्ट्री वी हैव सीन, तो इसका हम इन्वर्जन करेंगे लाइक हैव वी सीन. So the correct sentence will be never in the history have we seen such a miraculous person in our lives. Next is no other candidate opposed quicker than Ashima's brother. तो जब भी हम किसी दो कैंडिडेट के एक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, नो अदर कैंडिडेट अपोज्ड क्विकर देन आशिमा's ब्रदर. सो जब हम दो कैंडिडेट के, दो पर्सन के कोई एक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे हम कंपैरेटिव एडवर्ब का यूज करेंगे, मोर क्विकली. ये तो एडजेक्टिव है, बट हमें तो एडवर्ब चाहिए यहाँ पे अपोज्ड को क्वालिफाई करने के लिए. सो इट विल बी मोर क्विकली. नो अदर कैंडिडेट अपोज्ड मोर क्विकली देन आशिमा's brother. Why did you drive fast in this lane when you know fast driving is a punishable offense? Drive fast in this lane. So इस सेंटेंस में कोई एरर दिख रहा है आपको या फिर सही है ये? सो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है. कैसे करेक्ट है? ड्राइव इज अवर वर्ब
और इसको क्वालिफाई कर रहे हैं जो फास्ट, फास्ट इज एडवर्ब। फास्ट एडवर्ब के जैसे भी काम कर सकता है और एडजेक्टिव के जैसे भी काम कर सकता है। इसका कोई एडवर्ब ऐसे तो होता ही नहीं है कि हम इसको फास्टली लिख दें, फास्टली कोई वर्ड हमारा होता ही नहीं है। सो फास्ट ही एज एडजेक्टिव काम करेगा और फास्ट ही हमारा एडवर्ब का फंक्शन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट इज शी इवन डिडंट स्पीक टू हिम फॉर बीइंग एन ओल्ड एज रिलेशन। इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है? तो जब हमने एडवर्ब का प्लेस के कंटेक्स्ट में हमने एडवर्ब को डिस्कस किया तो हमने देखा था कि जब हमारी दो वर्ब आ रही है सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है और मेन वर्ब भी आ रही है, सो एडवर्ब को हम कहाँ प्लेस करेंगे? इन बिटवीन बोथ द वर्ब्स, दोनों वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम प्लेस करेंगे हमारी एडवर्ब को। इस सेंटेंस में कौन है एडवर्ब? इवन, इवन इज अवर एडवर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है? डिडंट, और मेन वर्ब है स्पीक। सो वी विल राइट इट एज she didn't even speak to him for being an old age relation. So इस even को यहां से रिमूव करके यहां पे प्लेस करेंगे। नेक्स्ट इज when viewed from his point of view the entire episode assumes a differently color altogether. differently color altogether यहाँ पे हमें कुछ एडवर्ब जैसा दिखाई दे रहा है। सो क्या इसको यहाँ पे सही लिखा हुआ है फॉर्म में? लेट्स चेक इट। So when viewed from his point of view, the entire episode assumes a differently color altogether. Color is a noun. और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑब्वियसली नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज करते हैं एडजेक्टिव का। बट डिफरेंटली क्या? डिफरेंटली इज एन एडवर्ब। सो इसको, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? डिफरेंट, डिफरेंट। So sentence will be when viewed from his point of view, the entire episode assumes a different color altogether. Next is he went through the report at home last night thoroughly. He went through the report at home last night thoroughly. Let's find the error. So he went through the report at home last night thoroughly. इसमें हमें कितनी एडवर्ब दिखाई दे रही है? दो एडवर्ब है, last night and thoroughly. So last night is an adverb of manner और last night क्या है? adverb of time. So जब हमें सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब देखने को मिलती है तो उसका ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करते हैं? We used a trick for it. MPT, manner, place and time. Manner, place and time. सो यहाँ पे सेंटेंस में तो हम देख रहे हैं कि पहले टाइम लिखा हुआ और फिर मैनर लिखी हुई है, प्लेस यहाँ पे है ही नहीं तो इनको हम रीअरेंज करेंगे, मैनर को पहले प्लेस करेंगे और टाइम को बाद में। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही वेंट थ्रू द रिपोर्ट थोरोली एट होम लास्ट नाइट। ओके, इसमें प्लेस भी दिया हुआ है, तीन एडवर्ब्स हैं, प्लेस इज ऑल्सो हियर। तो कैसे लिखेंगे इसको? ही वेंट थ्रू द रिपोर्ट thoroughly at home last night. So बस thoroughly को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज you have to consider constantly how your personal behavior is going to impact everyone around you. So
कॉन्स्टेंटली यहाँ पे हमारी एडवर्ब है और वर्ब कौन सी है, कंसीडर। सो एडवर्ब को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, बेसिकली बिफोर वर्ब। इट्स एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की जब हमने प्लेस की कंटेक्स्ट में इसको डिस्कस किया, तो इसको मेजरली हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, बिफोर अवर मेन वर्ब। सो द सेंटेंस विल बी, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कंसिडर। कॉन्स्टेंटली को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। So you have to constantly consider how your personal behavior is going to impact everyone around you. Next is, she sings more sweetly than any other girl in the class. इस सेंटेंस में कौन सा एरर है? So she sings more sweetly than any other girl in the class. वो शी की सिंगिंग को किससे कंपेयर कर रहे हैं? शी को क्लास की प्रत्येक गर्ल से, हर एक गर्ल से, एनी अदर। सो हर एक से कंपेयर कर रहा है, एक बार में सिर्फ एक को ही मेंशन कर रहा है, एनी अदर गर्ल इन द क्लास। सो यहाँ पे मोस्ट तो हमारी सुपरलेटिव हो गई। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे कंपेरेटिव एडवर्ब, मोर स्वीटली। So the correct sentence will be, she sings more sweetly than any other girl in the class. Next is, he worked very hard that he completed the project before the deadline. कहाँ पे एरर है सेंटेंस में? सो अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था रिसेंटली कि हम कुछ एडवर्ब्स का कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, कुछ एडवर्ब्स को एज, सो एज एंड सो दैट। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये एक एब्सर्ड सा कॉम्बिनेशन वेरी एंड दैट, इनका तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। सो वेरी को यहाँ से रिमूव करके हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, सो ये रीजन कोज वाला हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन। ही वर्कड so hard that he completed the project before the deadline. Next is, I have never seen so a beautiful place. कहाँ पे एरर है इस सेंटेंस में? सो हमने सो और सच एडवर्ब का यूज किया था, ये दोनों कुछ सिमिलर से हैं, बट इनके रूल में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है इनके रूल में? सो के बाद ओनली हमारे एडवर्ब आएगा, बट सच के बाद हमारा आर्टिकल भी आ सकता है, उसके बाद एडवर्ब और उसके बाद नाउन आता है। सो और एडवर्ब का सो का यूज देखते हैं पहले कैसे करते हैं। अगर सो का यूज हम डिस्कस करें, if I write this place is so beautiful, this place is so beautiful, सो ऐसे सो का यूज होता है, सो प्लस एडवर्ब। बट अगर हम ऐड कर रहे हैं, इसमें आर्टिकल भी ऐड कर रहे हैं, एडवर्ब भी ऐड कर रहे हैं और नाउन भी ऐड कर रहे हैं, सो द सेंटेंस विल बी रिटन एज, आई हैव नेवर seen such a beautiful place, such a beautiful place. So यहाँ पे स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं, सच प्लस आर्टिकल प्लस एडवर्ब एंड प्लस नाउन, सिमिलर है। सो और सच के यूज में बस इतना सा ही डिफरेंस है, सो के बाद सिर्फ एडवर्ब आएगी और सच के बाद आर्टिकल, एडवर्ब एंड नाउन। सो दैट्स द एंडिंग फॉर टुडेज क्लास। एडवर्ब का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। सो इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।